अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि टाइटल आपने इस वीडियो को देखा है कि ट्रेनिंग सिस्टम इन माइंड ब्रिज, तो आज हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग सिस्टम, प्रोसेस वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। तो अगर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो रिसीव होती रहे। जी, तो ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। माइंड ब्रिज में ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही इजी है, कोई इसमें जो है ना वो मुश्किल काम नहीं है। आप हायर हो जाते हैं, देन आपको वो ट्रेनिंग में मूव कर देते हैं। क्लासरूम की ट्रेनिंग होती है और नेस्टिंग होती है। क्लासरूम में वो आपको सिखाती है, नेस्टिंग में आपको फिजिकली परफॉर्म करना पड़ता है। ट्रेनिंग में आपके दो ऑफ होते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग में भी और नेस्टिंग में। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैंने वो आंसर्स वीडियो में दिए होते हैं लेकिन फिर भी जो कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे होते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ट्रेनिंग के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। जी, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, अगर आप कहीं भी जाते हैं ना तो आपकी सबसे पहले जो है वो ट्रेनिंग होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे भी ट्रेन किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। इस तरह आप अगर माइंड ब्रिज में भी जब अगर हायर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट कैंपेन में, तो वहाँ पे आपको पहले ट्रेन किया जाता है। अब ट्रेनिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो माइंड ब्रिज ट्रेन करते हैं उसमें आपको जो है ना वो जिस भी प्रोजेक्ट या कंपेन में आप हायर होते हो उसकी प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह, इसके अलावा उसकी प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा उसके एसओपीस वगैरह, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है जो भी वहाँ पे जिस प्रोडक्ट में आप हायर होते हो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको मजीद बता देता हूँ कि माइंड ब्रिज में आपको ट्रेनिंग, जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो पेड होती है। अब पेड से मतलब ये है कि आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते, बल्कि वो आपको सीखने के पैसे देते हैं। इसी तरह किसी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग पेड होती है, ठीक है। वो आपको ट्रेनिंग के पैसे भी पे करते हैं। तो अभी हम माइंड ब्रिज के बारे में बता देते हैं। देखिए यार, अगर आप हायर हो गए, ठीक है, अगर कुछ लोगों के जहन में हायरिंग प्रोसेस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैंने इसके लिए पहले से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, हायर हो गए, ठीक है। अब आपकी जो है ना वो फर्स्ट डे आपका ट्रेनिंग है। सबसे पहले आपकी ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, वो जो कि ट्रेनिंग वाले दिन ही होती है। अब उस ओरिएंटेशन में आपको उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, ठीक है। आपका सैलरी पैकेज बताया जाता है, ठीक है। देन आपकी अब ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। माइंड ब्रिज में ट्रेनिंग जो है वो 4 वीक्स की होती है। अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो 4 वीक्स की है। डोमेस्टिक लोकल कैंपेन्स का आई थिंक सो 3 वीक्स की होती है, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल कैंपेन्स की बात की जाए तो 4 वीक्स की है। अब ये 4 वीक्स उन्होंने इस तरह डिवाइड किए होते हैं कि फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं वो आपके क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। नेस्टिंग भी 2 वीक्स की है और इसमें ये भी आपको पेड होती है, ठीक है। तो नेस्टिंग में आप फ्लोर पे काम करेंगे, बिल्कुल लाइव आपको जो है ना वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपकी, जिस तरह लेट्स सपोज अगर आप किसी ईमेल स्पॉट पे हायर होते हैं तो वहाँ पे आपको ईमेल्स जो है ना वो रिसीव होंगी। उस ईमेल्स पर आपने उस क्यूरीज को सोल्व उस क्यूरीज को सोल्व वगैरह करना होगा। तो ये नेस्टिंग होती है, ठीक है। अब नेस्टिंग भी आपकी हो गई, देन आपको जो है ना वो फिर प्रोडक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑफ होते हैं ट्रेनिंग में, क्लासरूम ट्रेनिंग में एक हफ्ते में 2 ऑफ होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपका सैटरडे संडे ऑफ होगा, ठीक है। फर्स्ट 2 वीक्स की जो क्लासरूम ट्रेनिंग होगी उसमें सैटरडे संडे ऑफ होगा। देन आप नेस्टिंग में मूव करते हैं तो उसमें भी आपका जो है ना वो चांसेस है कि सैटरडे संडे ऑफ हो, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट वो शफल हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन आप उसमें भी कंसीडर करें कि आपके 2 ऑफ ही होंगे नेस्टिंग में भी, ठीक है। 4 वीक्स की ट्रेनिंग है और 2 ऑफ्स होते हैं इन अ वीक, ठीक है। ट्रेनिंग की पेमेंट की बात की जाए, सबसे पहले वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, देन पेमेंट पे आता हूँ। नेस्टिंग जो आपकी जो ट्रेनिंग आपकी होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होगी आपकी 8 आवर्स की। 8 आवर्स में से आपके 7 आवर्स जो है वो वर्किंग के होंगे, और उसमें से आपके 7 आवर्स वर्किंग के होंगे और उसमें से आपकी 1 आवर की जो ब्रेक होगी वो अनपेड होगी, ठीक है। माइंड ब्रिज में ब्रेक अनपेड होती है। जो वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, वो 8 आवर्स होते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग के और 9 आवर्स होंगे आपके
नेस्टिंग टाइम में। अब उस 8 आवर्स जो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग में होंगे उसमें 1 आवर की आपकी ब्रेक होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो 9 आवर्स की आपकी नेस्टिंग होगी उसमें भी 1 आवर ब्रेक होगी। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ट्रेनिंग आपकी 7 आवर्स की है, ठीक है, जो वर्किंग आवर्स आपको इंक्लूड होते हैं आपकी सैलरी में, और नेस्टिंग आपकी 8 आवर्स की है, ठीक है। अब इसमें जो ब्रेक है ट्रेनिंग में और नेस्टिंग में ये अनपेड है। फिर बता दूं कि माइंड बीच में मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ एक आधी कंपेनी में ब्रेक पेड करते हैं, अदरवाइज ब्रेक अनपेड होती है। अब इसकी जो पेमेंट की बात की जाए तो आपकी सैलरी का जो बेसिक रेट होता है, साल के तौर पर अगर आपको किसी कंपेनी में हायर किया जाता है वहां पे बेसिक रेट जो है ना वो 200 पर आवर है। 200 रुपये आपको 1 घंटे के दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसमें से होगा ये कि ट्रेनिंग में उसका हाफ आपको पे किया जाएगा। 200 रुपये आपको आपकी बेसिक सैलरी है, ठीक है, 1 घंटे की, और उसमें से हाफ आपको ट्रेनिंग में पे किए जाएंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ आपका बेसिक रेट होगा ट्रेनिंग टाइम में, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स में, और ये वैरी भी करता है, ठीक है। डिफरेंट एलओबीज है, डिफरेंट कैंपेन्स है, ठीक है, हर किसी का सेम नहीं होता, ठीक है, डिफरेंस होते हैं। तो ये आपका जो है ना वो ट्रेनिंग की पेमेंट होती है। अब आपका जो बेसिक सैलरी का हाफ जो है वो आपको पे करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि बताया कि 200 आपका जो है वो बेसिक है, तो आपको उसको 100 आपका जो है ना वो ट्रेनिंग में दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपये आपको पर आवर ट्रेनिंग के दिए जाते हैं। 7 आवर्स आपने क्लासरूम ट्रेनिंग की, ठीक है, 700 आपके, ठीक है, पर डे के बन गए। इसी तरह आपके जितने भी वर्किंग वीक में और 4 वीक्स में आपके जितने भी वर्किंग आवर्स बनेंगे, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी जितनी भी ट्रेनिंग की जो एक अमाउंट होती है, स्टाइपेंड होती है, वो आपको फर्स्ट सैलरी के साथ ऐड करके देते हैं। ट्रेनिंग अमाउंट आपको वैसी नहीं दी जाती, ठीक है। ट्रेनिंग की अमाउंट लेने के लिए आपको एटलीस्ट 1 दिन आपको प्रोडक्शन में काम करना पड़ता है। ट्रेनिंग की अमाउंट आपको हमेशा जो है वो फर्स्ट सैलरी के साथ ही रिसीव होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलेंगे आपके एक और वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।